हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो चर्चा होनी है क्लास 9th की पोएम फर्स्ट चैप्टर द रोड नॉट टेकन, जिसके लेखक हैं आपके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और अभी जो चर्चा हुई थी, मैंने 2 स्टेंजा आपका पढ़ा दिया था। आज जो चर्चा मैं करूंगा तीसरा स्टेंजा है। पहले 2 स्टेंजे का अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप और भी वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वहां पर जाकर देखें, ताकि आपको इस तीसरे स्टेंजा को समझने में काफ़ी सुविधा मिल सकेगी। आइए आज हम चर्चा जो करने वाले हैं कि पोएट ने क्या कहा, कैसे कहा, सारी चीज़ें आपकी होनी है। आज जो महत्वपूर्ण बातें होनी है, पहले तो समझ लेना ज़रूरी है कि कहानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। तो पहले तो मैंने आपको बता दिया था कि जो पोएट था एक जंगल में जा रहा था। जैसे ही जंगल में वो प्रवेश करता है, प्रवेश करने से पहले वो क्या होता है, रुक जाता है, क्योंकि वही रास्ते 2 तरह के रास्ते निकले हुए थे। उस दुविधा में पड़ने के बाद वो क्या करता है, वहाँ रुक जाता है और कुछ देर रुकने के बाद एक रास्ते को लेने का फैसला करता है, लेकिन वहीं खड़े होकर उस रास्ते को आगे तक देखने का प्रयास करता है। फिर उसके बाद जैसे उसको लगता है कि उसे आगे चलना चाहिए, उसने दूसरे रास्ते को क्या करता है, ले लिया। और ज्यों रास्ते से आगे बढ़ रहा है और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर इसकी विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप 2 स्टेंजा पीछे जरूर देखें, मेरे YouTube चैनल पर बिल्कुल आपको अवेलेबल है। आज हम लोग देखेंगे तीसरे का शुद्ध हिंदी रूपांतरण। आइए देखते हैं। तो एंड का मतलब क्या है, और है, ठीक है। वो बताने का प्रयास कर रहा है लेखक कि जो रास्ते हैं, जो दोनों रास्ते हैं लगभग इक्वली होते हैं। जैसे सुबह हुआ तो उन्होंने सुबह होने पर तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब सुबह होती है तो रास्ते जो होते हैं समान होते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि बोथ मतलब क्या, दोनों ये रास्ते निकले हुए हैं, और जब सुबह होगी तो क्या होंगे, ये बिल्कुल समान होंगे। दैट मॉर्निंग बता रहा है कि सुबह के समय में क्या होते हैं, दोनों रास्ते, यहाँ अर्थ क्या है, पाथ का अर्थ है, जो पाथ है, दोनों जो रास्ते हैं टिपिकली मतलब समान रूप से, तो उन्होंने बताने के प्रयास किया है कि जब सुबह होती है तो दोनों रास्ते बिल्कुल समान होते हैं। आगे क्या कहा उन्होंने, इन लीव्स, वहां पर पत्तियां होती हैं, नो स्टेप्स, कोई भी वहां कदम नहीं पड़े होते हैं, कोई भी कदम नहीं पड़े होते हैं। हैड ट्रोडन द ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक, यहां पर क्या है, पांव पड़ना। तो वहां पर कोई भी क्या है, नहीं गया होता है। सुबह के समय में दोनों रास्ते लगभग क्या होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि सुबह सुबह कोई भी व्यक्ति वहां पर नहीं गया होता है। ये बताने का प्रयास किया है। पत्तियां ज्यों के त्यों वहीं पर पड़ी होती हैं। पत्तियां कहने का तात्पर्य है कि वहां जो घास है उस रास्ते के, वो क्या होते हैं, बिल्कुल समान नजर आते हैं। आई केप्ट द फर्स्ट फॉर द अनदर डे। जब वो रास्ते में जा रहा था, दूसरा वाला रास्ता पकड़ने के बाद उसने कहा कि मैं अभी जब चल ही चुका हूं दूसरे रास्ते पर, तो मैं वापस अब कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी रास्ते पर चलूंगा और दूसरे रास्ते को किसी और दिन क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। उसकी कहने का मतलब है कि मैं जिस मंजिल की तरफ बढ़ चला हूं, मैं फिर से वापस नहीं जाऊंगा। वैसे जैसे कि जीवन में अगर आपको सफल होना है तो जो रास्ते आपने अपनाया है उस रास्ते को क्या करिए, आगे बढ़ते रहे, उसी रास्ते के पीछे लगिए, ताकि आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो सके। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, कुछ आगे चलने के बाद फिर बैक गियर लगाकर वापस चले आते हैं। अब यहां तक एट मतलब फिर भी नोइंग, वो जानता है कि हाउ वे, मतलब ये रास्ता जो जा रहा है, लेट्स ऑन टू वे, ये जारी रहेगा और कहां तक जाएगा ये भी वो जानता है। और जानने के बाद ये भी सोचता है कि अगर
कि मैं कभी अगर आऊंगा तो वापस आ पाऊंगा कि नहीं। आई डाउट इफ कह रहा है, इसमें मुझे संदेह भी है, इसमें मुझे संदेह भी है कि अगर मैं दूसरे रास्ते पर चल रहा हूं तो पहले रास्ते पर कभी वापस आ पाऊंगा कि नहीं। लिखा आई शुड एवर कम बैक, कि मैं इस रास्ते पर कभी दोबारा वापस आ पाऊंगा कि नहीं। इसका अर्थ है कि मैं फिर इस जंगल में दोबारा आऊंगा कि नहीं। इस दुविधा में क्या है, पोएट पड़ा हुआ है। एक बार इसको फिर से हम चेक करते हैं। यहाँ बताने में प्रयास किया गया है कि पोएट ने कहा कि अगर सुबह रास्तों की अगर तुलना करी जाए तो दोनों रास्ते लगभग क्या होते हैं, इक्वली सेम होते हैं, लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्योंकि इसमें विपत्तियां होती हैं, कोई कदम नहीं, कोई चला नहीं होता है, किसी का पांव नहीं पड़ा होता है, जिसकी वजह से ब्लैक का अर्थ है काला पड़ जाने का मतलब नहीं है कि कुचल जाना, क्या हो जाना, कुचल जाना होता है। कोई किसी का पैर नहीं पड़ा होता है तो पत्तियां क्या होती हैं, कुचली नहीं होती हैं। मतलब सुबह के समय में दोनों रास्तों पर घास पाई जाती हैं, क्योंकि सुबह सुबह कोई चला नहीं होता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने क्या किया है कि जब मैं चल चुका हूं तो मैं उस रास्ते पर तो बाद में भी चला जाऊंगा, आज नहीं, मैं अगले बार दूसरे रास्ते पर चलूंगा। इसीलिए उसने क्या किया, इस रास्ते पर अपना जारी रखा। और लेकिन इसको इस बात में दुविधा है कि फिर इस रास्ते पर कम बैक करेगा कि नहीं। कम बैक मतलब होता है वापस आना। ध्यान रखिए, एक शब्द और आप इस्तेमाल करते हैं, रिटर्न। ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि रिटर्न के साथ बैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब हम सभी लोगों को अंतिम स्टेंजा देखना है। अभी तक आप लोगों ने 3 स्टेंजा को ठीक से देख लिया है। अब चौथे स्टेंजे का अर्थ समझने के लिए आपको तीनों चीजों को समझ लेना जरूरी है। तीसरे स्टेंजा में राइटर ने ये बता दिया है कि कहाँ कैसे मैंने काम किया। पूरा कंप्लीट वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और एक बात का और ख्याल रखें, इसको शेयर सब्सक्राइब करना भी न भूलें। आइए लास्ट स्टेंजा को समझते हैं ताकि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। चारों स्टेंजा के बाद आपको दूसरा चैप्टर जल्द ही आपको आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर मिलेगा। आइए चौथे पैसेज को समझते हैं। तो सबसे पहले वो बताया, पोएट ने कहा है, क्या कहा है कि मैंने एक रास्ते को चुन लिया है तो मैं फिर से वापस नहीं जाऊंगा। और फिर उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि जब मेरी जर्नी पूरी होगी तो मेरे साथ क्या होगा। कह रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग विद दिस विद अ साई। जब दिस का मतलब यहाँ कि जब मैं ये यात्रा अपनी पूरी कर लूंगा तो मैं आहें भरते हुए किसी से क्या करूंगा, भविष्य में बताऊंगा। क्या करूंगा, बताऊंगा। इस यात्रा के बारे में मैं और भी लोगों से क्या करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। समवेयर एक दौर आएगा, एजेस एंड एजेस हेंस फॉर द फ्यूचर। भविष्य में इस पुरानी बातों को मैं क्या करूंगा, बताऊंगा, काफी आहें भरते हुए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। ऐसे से मतलब एजेस का मतलब ये हुआ कि बहुत समय पहले मेरे साथ ऐसा हुआ था। इस बातों को मैं क्या करूंगा, लोगों से कभी न कभी किसी न किसी जगह पर जरूर मैं बताऊंगा। कि 2 रोड्स, 2 सड़कें थी, डाइवर्स हो रही थी एक जंगल में। 2 सड़कें थी जो डाइवर्स हो रही थी, कहां पर, एक जंगल में। इस कहानी को या इस रोचक तथ्यों को मैं क्या करूंगा, दूसरे से शेयर करूंगा, बताऊंगा। एंड आई टुक वन, और मैं ये भी बताऊंगा लोगों से कि मैंने उसमें से एक रास्ते को लिया, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसपे लोग कम चले थे, जिसपे लोग कम चले थे, उसी रास्ते को मैं बताऊंगा कि मैं उसी रास्ते को लिया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, जिसने मेरे जीवन में अलग ही अंतर पैदा कर दिया। तो इसका अर्थ यह है कि मेरा जीवन ही क्या हो गया, बदल गया, मेरा जीवन बहुत ही बेहतर हो गया। ये बताने का क्या करता है, प्रयास करता है पोएट।
कहाँ पे, जब इसका शुद्ध अगर कहा जाए, समरी समझने प्रयास करें तो लेखक ने कहा कि जीवन में कठिन रास्ते अगर आए तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रास्ते अगर आप आगे धीरे धीरे चले जाते हैं, क्रमशः एक एक स्टेप बढ़ाते जाएंगे, तो जीवन में जब आप सफल होंगे तो उस रास्ते को क्या करेंगे, सलाम करेंगे। ये बताने का प्रयास किसने किया है, पोएट ने किया है। आज आपका स्टेंजा के साथ ही आज आपके पहला चैप्टर द रोड नॉट टेकन समाप्त होता है। धन्यवाद।